मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा है इश्क के जुनून के बारे में। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। लोग बड़े सवाल कर रहे हैं कि यार शहरोज का अंजाम क्या होगा, किस तरह राहिम उसको बेनकाब करेगा, किस तरह वो अपनी माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और इश्क के जुनून के ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं लोगों को इतना ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है, ऐसी कौन सी वजूहत है जिसके बिना पर इस ड्रामे के ट्रेंड भी चाह रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और साथ ही लोग राहिम को यानी शहरयार मुनव्वर को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और महीन जो है वो क्या अब राहिम को नुकसान पहुंचाएगी या फिर उसके साथ शादी करने के लिए किसी हद तक भी जाएगी। और साथ ही एमन का क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा और एमन को कौन नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। ड्रामे की एंडिंग स्टोरी के बारे में किस साइड पर कैसे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं ड्रामा इश्क के जुनून से पहले पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। ड्रामा इश्क के जुनून, वैसे ड्रामाज आते हैं हम देखते हैं, जब उन ड्रामास को पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, उसके टीआरपीज अच्छी आ रही होते हैं, उसकी व्यूज अच्छे आ रहे होते हैं, तो उस ड्रामे को ड्रैग कर दिया जाता है और इतना ज्यादा उसको ड्रैग किया जाता है लोग उसको देखना छोड़ देते हैं। मगर ए इश्क के जुनून की बात की जाए तो इस टाइम तक अभी तक जितनी एपिसोड इसकी गुजरी हैं वो 30 एपिसोड में ऐसी कोई एपिसोड नहीं थी जिसमें इस ड्रामे को ड्रैग किया गया हो, स्लो किया गया हो। और मेरी वो पहली एपिसोड आप उठा के कर सकते हैं। जब ड्रामा इश्क के जुनून आया था मैंने ये चीज कही थी कि ये ड्रामा अवाम को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और उस टाइम में मैंने वजूहत भी बताई थी कि इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अवाम इसको पसंद भी करेगी और शहरयार मुनव्वर के ट्रेंड भी चलेंगे, लोग डिस्कस भी करेंगे। और मैंने ये बात भी कही थी कि यार हमारी जो एमन है उसको सबूत किस तरह पता चलेंगे और उस सबूत को किस तरह इकट्ठे करेगी। अब एमन को सब कुछ पता चल गया, मगर ड्रामा इश्क के जुनून देखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ड्रामे में ओवरऑल अगर बात की जाए राहिम और एमन की केमिस्ट्री को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये बात करें जिसा इन्होंने परफॉर्म किया और जिसा इनकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है इस ड्रामे की, इस ड्रामे को देखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो स्टोरी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, एक ड्रामे को ड्रैग नहीं किया जा रहा, तीसरा इनकी केमिस्ट्री बड़ी पसंद की जा रही है, चौथा जो है इस ड्रामे को ना तो ड्रैग किया जा रहा है और सबसे अहम जो बात है राइम और एमन की केमिस्ट्री की जोड़ी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह ये जोड़ी इस ड्रामे को परफॉर्म कर रही है और खास तौर पे इस ड्रामे में बड़े से बड़े ट्विस्ट है जिसने इस ड्रामे को ना तो ड्रैग किया ना तो बोर किया और ना इस ड्रामे को लटकाया गया। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ड्रामा अच्छे चलते हैं, ट्रेंड चलते हैं, तो ड्रामास के साथ बहुत बुरा हाल किया जाता है। वो खरीर रहमान कमर साहब सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरा सुन में दिल है वो 28 एपिसोड पे लिखा था, टोटल इसकी 28 एपिसोड पे एंडिंग हो रही थी और जियो वालों ने मेरे साथ धोखा दिया। वहीं पे इश्क के जुनून सबसे बड़ी चीज ये है, अब आपको आखिरी एपिसोड में जिस तरह दिखाया गया है कि एमन जो है वो शहरोज की मिन्नतें कर रही है और वो उसको कह रही है कि यार आपने रहीम को नुकसान नहीं पहुंचाना, तुमने मुझे कहा था खामोश हो जाओ, मैं खामोश हो गई हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब मैं किसी का कोई बात नहीं कर रही, मगर तुम रहीम को नुकसान पहुंचाओगी ये मैं सोच भी नहीं सकती और अगर रहीम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं पे रहीम का आना, मगर उससे पहले पहले शहरोज का ये कहना कि तुम खामोश हो गई हो, मगर रहीम तो मुझे जेल भिजवाने के चक्करों में मेरे से खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे, मुझे वालिद की नजरों में बेनकाब करने के चक्करों में। मगर वहीं पे अली नवाज जो है राहिम का जो वालिद साहब है, अब उनको कहीं ना कहीं शक हो चुका हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं राहिम की बातों का यकीन भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह राहिम को उसने कहा कि अगर तुमने सबूत इकट्ठे कर लिए और अगर तुमने अपनी माँ या अपने भाई के खिलाफ ये बातें की तो मेरा तुमसे वादा है वो दिन इनका आखिरी दिन होगा। वहीं पे राहिम की जो सुतेली माँ है अब वो एक नई चाल चलेगी, वो किसी न किसी तरह राहिम और एमन को अलग करवाने की कोशिश करेगी और वो मिलेगी महीन के साथ। मगर आने वाली एपिसोड में सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा रहीम जो है जब अपने एमन के घर वालों से निकलेगा
और वो अपने घर पहुँचेगा तो अगले दिन ही राहिम जो है एमन को लेके ऑफ़िस जाएगा। यानी उस ऑफ़िस यानी रेस्टोरेंट में जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। जब एमन वहाँ पहुँचेगी क्योंकि राहिम को ये पता नहीं है कि एमन को सब कुछ याद आ चुका हुआ है। जैसे ही राहिम एंटर होगा तो राहिम से एमन पूछेगी ये तुम्हारा ऑफ़िस है? और एमन को राहिम बोलेगा यहाँ पर तुम वेट्रेस का काम करती थी, आज तुम यहाँ की मालकिन बन चुकी हो। जिस पे एमन बड़ा खुश होगी और एमन जाएगी अपने ऑफ़िस की तरफ। जैसे ही एमन और राहिम ऑफ़िस की तरफ पहुँचेंगे तो वहाँ पर नज़र आएगा आपको हमारे शेरोज़ का। जब राहिम शेरोज़ को देखेगा तो राहिम को शदीद गुस्सा आएगा। राहिम पूछेगा शेरोज़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राहिम बोलेगा मैं भी आप लोगों के साथ रह के काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करेगा मगर हमारे जो राहिम साहब हैं, वो उसको जब ये बोलेंगे कि पहले भी तुमने बहुत सारी ऐसी डीलें की हैं, जिसका मुझे बहुत पता है, उससे कंपनी को नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, ना मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहता हूँ। जब राहिम शहरोज़ को ये सारी बातें सुनाएगा, तो शहरोज़ वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, उतनी देर में एक और धमाका होगा। जो महीन है, वो एंट्री करेगी राहिम को प्रपोज़ करने के लिए, राहिम को वापस पाने के लिए बड़ी खुश-खुश आएगी। वो ऑफ़िस में आते साथ ही राहिम से गले मिलेगी और बोलेगी मैं बड़ी खुश हो गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से शादी करना चाहती हूँ। ये सारी बातें महीन करेगी तो राहिम आगे से रिएक्शन देगा और रहीम बोलेगा एमन का हाथ पकड़ के कि जब जिंदगी में मेरे कुछ नहीं था तो एमन ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैं इसका साथ नहीं छोड़ता था। जिसके ऊपर महीन बोलेगी इसकी मंगनी पहले भी हो चुकी है, ये शादी दोबारा कर सकती है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मगर ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं बीबी, जिस मोहब्बत पे तूने पहले ही रहीम को छोड़ दिया था, तुमने उस टाइम पे छोड़ा था जिस टाइम पे उसको तुम्हारी जरूरत थी। वहां पर आपको ये चीज दिखाई देगी। दूसरी साइड पर हमारे जो रहीम साहब हैं, वो कहेगा कि ये शादी जो है बच्चों का रिश्ता नहीं है, कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं करना क्योंकि अब मैंने ज़िंदगी इसी के साथ गुज़ारनी है और मुझे अब इससे मोहब्बत हो गई है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिसके ऊपर एमन जो है रहीम से और ज़्यादा मोहब्बत कर बैठेगी और दूसरी साइड पर जो एमन का कज़न है, जो जेल गया हुआ है, जिसका करैक्टर आपको दिखाया हुआ है, जिसने अपने ऊपर इल्ज़ामात लिए हुए हैं, वो जब सोचेगा कि यार अब जो है, अब मैंने कुछ करना है, मैंने जेल से निकलने के बाद ही सारा कुछ करूँगा, ये जो है ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी साइड पे रहीम की जो माँ है, वो एक दफ़ा दोबारा से नई चाल करने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी किसी न किसी तरह ना एमन को रहीम से अलग किया जाए और एमन को इस घर से निकाल दिया जाए। वो अली नवाज़ के कान भरेगी कि यार ये असल में ना हम लोगों को अलग करने वाली, हम लोगों की ज़िंदगियाँ खराब करने वाली, हमारे घर का माहौल खराब करने वाली एमन ही थी। ये सारी चीज़ें जब उसकी माँ कर रही होगी तो एक साइड पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी, दूसरी साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी, जो हमारे रहीम साहब हैं, वो चोरी-चोरी, छुपके-छुपके हर सबूत अपनी माँ के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ इकट्ठा कर रहे होंगे और एंड पे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो बंदा जिसने गोली मारी थी रहीम को, वो रहीम के हाथ चढ़ जाएगा। जब वो सारी चीज़ें बताएगा तो रहीम ये सबूत आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठे कर लेगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि शहरोज़ का क्या अंजाम होगा? शहरोज़ का अंजाम इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि अभी चालें चलना बाकी हैं। अभी ये लोग और चालें चलेंगे जिससे रहीम और एमन के दरमियान में इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे मगर ये एक-दूसरे का साथ देंगे, जो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। दूसरी साइड पर रहीम जो है सारे सबूत शहरोज़ के खिलाफ इकट्ठा करता जाएगा और एंड टाइम पर जब रहीम के ऊपर सारी बात आएगी, रहीम के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और अली नवाज़ साहब रहीम को घर से निकालने की करेंगे, तब एमन भी सच बोलेगी और तब रहीम साहब भी अपने बाप के आगे सारा सबूत रखेंगे। ड्रामा अगर इश्क के जुनून की बात की जाए, तो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी सब मुल्कों में देखा भी जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। कोई इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्रामे को ड्रैग नहीं किया जा रहा, मगर लोग ये बात कर रहे हैं, इश्क के जुनून जो रहीम ने किरदार अदा किया है और ख़ास तौर पे एमन की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो हमें बड़ी पसंद आ रही है और ये ड्रामा देखने की वजह ये है कि राहीम और एमन को हम देखना चाहते हैं कि इनका अंजाम क्या होगा, ये किस तरह सबका सामना करेंगे। एक साइड पे आपको ये दिखाया जा रहा है, दूसरी साइड पर इसमें बड़े-बड़े ट्विस्ट दिखाए जाएगी और ट्विस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि एक नया ट्विस्ट आता था जिसको अवाम देखना और पसंद करना बहुत ज़्यादा करती थी। मगर यहाँ पर एक आखिरी चीज़ जो है, लोग ये चीज़ जानना चाह रहे हैं इसकी एपिसोड कितनी रह गई हैं, तो इसकी कुछ ही एपिसोड रह गए हैं। वो ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है, अपने इंतकाम की तरफ जा रहा है। तो ये हद मारो 6 से 7 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, कोई हद मारा या ये 40 एपिसोड तक ड्रामा जाएगा। मगर ड्रामा इश्क के जुनून जिस तरह का लिखा गया और जिस तरह के किरदार इसमें दिखाए गए, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ड्रामा एक तौर पे ये सबक भी दे के जा रहा है कि अगर आपकी बेगम
आपका साथ दे रही है, आप हक सच पे खड़े हो और आपके आगे सारे लोग आपकी नफ़रत कर रहे हैं, जो कि आपके अपने जिनके साथ आपने जंग का ऐलान किया है, तो उनमें मुश्किलात का भी बड़ा सामना होगा, मगर आपने डरना नहीं है, इस चीज़ से सबक भी मिला है। मगर यहाँ पर सोशल मीडिया सार्फिन ड्रामा इश्क के जुनून के ट्रेंड भी चला रहे हैं, रहीम के ट्रेंड चला रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारी एमन के ट्रेंड चला रहे हैं और जिस तरह का इनका मियाँ-बीवी का ताल्लुक दिखाया गया है और ख़ास तौर पे इनके सीन्स जो थे वो अवाम बड़े पसंद कर रही है। अब आपका क्या कहना है इश्क के जुनून के बारे में? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।